हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोगों से वादा कर चुके हैं कि मैथ में कोई बच्चा फेल नहीं होगा, तो उस वादे को मैं पूरा करने के लिए वीडियो प्रतिदिन बना रहे हैं। स्टूडेंट, आज लाए हैं आपके लिए प्रश्न नंबर दूसरे का है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे लाल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग बोर्ड पेपर में लाल पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो देखिए हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। और देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। तो Q का मान कितना दिया स्टूडेंट? समकोण है, तो Q यानी 90 डिग्री पे देखिए एकदम बन रहा है कि नहीं, लंब है कि नहीं। तो यहाँ पे P Q R ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है स्टूडेंट? समकोण त्रिभुज। तो आप सबको अच्छी तरह से दिखाए। इसमें एक क्या होती है? लंब। ये भुजा क्या होती है स्टूडेंट? लंब। और इसमें ये भुजा क्या होती है स्टूडेंट? आधार। और ये भुजा क्या होती है स्टूडेंट? कर्ण। तो आप सब लोग आगे प्रश्न को पढ़िए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे, उसके बाद में जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो पी आर इज इक्वल टू होगा कितना? 25। अब क्यू आर को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर बेसिकली है क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे पी आर हम लोग का कर्ण है, तो कर्ण कितना है स्टूडेंट? 25 माइनस क्यू आर एक कर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, इतना बात आप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में फिर आगे देखिए क्या दिया है, और पी क्यू बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। तो क्या पी क्यू बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू है ना, आधार दिया कितना स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर साइन पी कॉस पी। तो साइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण। तो अगर लंब यानी लंब वाला भुजा भी नहीं पता है, पता है ये भुजा पता है? नहीं पता है। ये भुजा नहीं पता है, ये भी पूरी तरह से नहीं पता है। तो आप लोग भुजा को ज्ञात करने के लिए अब हमारे साथ चलेंगे किसमें? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग बताइए क्या चीज होता है? पाइथागोरस प्रमेय आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे। क्या होता है स्टूडेंट? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बताइए स्टूडेंट कर्ण कितना है? तो कर्ण की वैल्यू आप लोग पता होगा कि 25 माइनस कितना स्टूडेंट? क्यू आर का वर्ग कर देंगे बराबर लंब कितना स्टूडेंट? लंब है, हम लोग को लंब नहीं पता है लेकिन क्यू आर पता है, तो इसका वर्ग कर देंगे प्लस आधार की वैल्यू कितना दिया है? पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट? 5 का वर्ग कर देंगे। 5 दिया है तो 5 का वर्ग कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे 25, अब इसको किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे? देखिए यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर है, तो बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र देखिए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र होता है स्टूडेंट। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। तो आप लोग अब इस पे ए की वैल्यू कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना स्टूडेंट? क्यू आर का स्क्वायर। उसके बाद में फिर प्लस माइनस है, सॉरी स्टूडेंट माइनस है, माइनस कितना? 2a की वैल्यू कितना है? 25। उसके बाद में फिर गुणे क्यू आर बी की वैल्यू है बराबर। अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद में प्लस
5 का वर्ग होगा कितना होगा स्टूडेंट 25। अब देखिए स्टूडेंट अब देखिए जो कटने लायक रहे काट देंगे। देखिए यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर बराबर की इधर प्लस साइन में है और इधर क्यू आर स्क्वायर प्लस साइन में है, तो सेम है बराबर के उधर तो काट देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका देखो 25 का वर्ग होता है स्टूडेंट 625, तो आप लोग गुणा करके पता कर लेना 25 गुणे 25। उसके बाद में फिर माइनस, ये तो कट गया, फिर -2 गुणे 25 करोगे 50 कितना होगा स्टूडेंट 50 क्यू आर होगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यू आर में है, बराबर के उधर भेज देंगे और इसको 25 को इधर कर देंगे, तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस में, और ये क्यू आर यानी 50 क्यू आर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यू आर। अब बताइए यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू ज्ञात करना रहे तो क्या करेंगे, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50 गुणे में है तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो वही काम किया 600 भागा कितना कर दिया स्टूडेंट 50, तो 1 0 से 1 0 काट दिए और 5 से काटे हैं 60 को, तो 12 25 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्यू आर बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 12। अब बताइए क्यू आर हम लोग की क्या है। देखिए यहाँ पे क्यू आर क्या है समकोण त्रिभुज में, क्यू आर है स्टूडेंट लंब है, कितना है लंब, तो लंब कितना आ गया स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर। अब बताइए कण, इस समीकरण अगर 1 है तो बताइए यहाँ पे पी आर की वैल्यू ज्ञात करना है, तो पी आर बराबर कितना है स्टूडेंट 25 माइनस क्यू आर। तो बताइए यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितना आया स्टूडेंट 12, तो कितना हो जाएगा 25 में कि 12 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। अब पी आर इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे कण कितना आ गया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर, असली में कण कितना आया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे जो प्रश्न कहा है, क्या कहा है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, साइन पी, क्या स्टूडेंट साइन पी, साइन पी। देखिए यहाँ पे साइन पी, अब यहाँ पे हम लोग साइन पी की वैल्यू क्या ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे साइन पी, अब पी देखिए पी कोण है थीटा है, अब ये होता है लंब बटे कण, तो लंब कितना स्टूडेंट 12 बटे कण कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13, तो हम लोग का साइन पी पहला आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस पी, क्या स्टूडेंट कॉस पी, तो कॉस पी मतलब क्या स्टूडेंट आधार बटे कण, तो आधार कितना स्टूडेंट 5 बटे 13 हो जाएगा, ये हम लोग का दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर तीसरा क्या कह रहा है स्टूडेंट 10p। अब बताइए 10p मतलब लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट आधार, तो लंब कितना है स्टूडेंट 12 बटे आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। देखिए किस प्रकार से तीनों आंसर हम बता दिए। देखिए 10p बराबर कितना होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार होता है, कितना होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार, तो लंब कितना है स्टूडेंट 12 बटे 5 ही हो जाएगा हम लोग का तीसरा एंड फाइनल आंसर। देख लीजिए आप लोग शुरू से पूरे सवाल को देख लीजिए किस प्रकार से लगाए हैं। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरे का अंगा देखिए, यदि ये कौशिक ए बराबर 2 तो 1/10a प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कौशिक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हल में लिखेंगे, तो बताइए हल में क्या चीज़ सिर्फ दिया है, तो दिया है सिर्फ क्या कौशिक ए इक्वल टू कितना दिया स्टूडेंट 2। उसके बाद में आप सबको इतना वैल्यू यानी कितना वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 बटे 10a प्लस साइन ए अपॉन में क्या स्टूडेंट 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो आप लोग पहले इससे त्रिभुज यानी जब भी इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। तो त्रिभुज कैसा होगा स्टूडेंट समकोण त्रिभुज होगा, कैसा होगा स्टूडेंट समकोण त्रिभुज पे सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे इसको समकोण त्रिभुज ABC लीजिए। अब यहाँ पे बताइए कौशिक ए यानी ये ए की वैल्यू है कौशिक ए मतलब कौशिक किसका उल्टा होता है स्टूडेंट, इसके बटे बताइए एक कर सकते हैं कि नहीं आप लोग, इसके बटे एक कर सकते हैं। तो कौशिक ए का मतलब क्या है स्टूडेंट कॉस का उल्टा होता है,
किसका उल्टा होता है स्टूडेंट? कॉस ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आधार बटे कण। क्या होता है स्टूडेंट? आधार बटा कण होता है। तो बता इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे आधार बटे कण होता है, तो कौशिक का मतलब क्या होता है? कण बटे आधार। क्या होगा स्टूडेंट? कण बटे आधार। क्या होगा स्टूडेंट? कण बटे आधार। ये चीज होता है। एकदम बेहतरीन तरीके से आप सबको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए कण की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट? 2। इससे हम लोग पता कर लेंगे कण की वैल्यू कितना दिया है? 2। उसके बाद में आधार की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट? 1। अब यहाँ पे हम लोग लंब बस ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। तो लंब क्या है? BC की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में क्या स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है स्टूडेंट? कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बताइए स्टूडेंट कण कितना है? कण आप सब लोग बताइए कण कितना है? तो कण कहेंगे सर जी AC क्या है? कण। तो कण का वर्ग बराबर लंब कितना है स्टूडेंट? BC का वर्ग प्लस आधार कितना है? AB का वर्ग। तो बताइए अब क्या क्या चीज दिया है? AC की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट? 2 का वर्ग बराबर BC की वैल्यू नहीं पता है, तो BC का वर्ग ऐसे करते रहेंगे, प्लस AB की वैल्यू पता है 1, तो 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 स्टूडेंट। BC का वर्ग उसके बाद प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। उसके बाद में बताइए अब यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए बराबर के इधर प्लस में 1 है, तो बराबर के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा इसमें? BC का वर्ग। अब बताइए यहाँ पे BC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा स्टूडेंट? 3। अब यहाँ पे BC इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? BC इक्वल टू देखिए यहाँ वर्गमूल वर्ग है, इधर बराबर के इधर आएगा तो वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यानी BC की वैल्यू जो होगी तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? √3। अब देखिए हम लोग को जो ज्ञात करना था, अब उसके थ्रू अब हम लोग ज्ञात करेंगे। इसी के थ्रू अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? ज्ञात करेंगे। अब हम लोग देखिए क्या चीज़ ज्ञात करेंगे। अब देखिए आप लोग बढ़िया तरीके से इसको देखिएगा बस फिगर पे। अब देखिए वहाँ पे जो चीज़ ज्ञात करना था, देखिए 1 बटे अब 10A बताइए स्टूडेंट। 10A थीटा A है, तो बताइए 10A क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है स्टूडेंट? √3 बटे कितना होगा स्टूडेंट? 1 होगा। तो इसकी वैल्यू मतलब वही। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है, प्लस साइन A का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? लंब बटे कण। तो लंब कितना है स्टूडेंट? √3 बटे कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद सभी के बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 प्लस कॉस A, तो 1 प्लस अब बताइए स्टूडेंट कॉस A का मतलब क्या? आधार बटे कण। तो आधार कितना है स्टूडेंट? 1 बटे कण कितना है? 2। तो यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। अब इसी को बेसिकली हल कर देंगे। क्या कर देंगे? हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पेज की कमी है, तो हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, आप लोग यहाँ नीचे बराबर का चिन्ह लगा के हल करिएगा, ठीक है। अब बताइए इसी को हल करेंगे, तो यहाँ 1 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1 का भाग जब √3 में देंगे तो √3 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। प्लस अब यहाँ पे देखिए इसको पहले हल कर लीजिए। यहाँ पे √3 बटे 2, उसके बाद फिर पूरे के बटे, यहाँ पे देखिए इसका आप लैसे ले लीजिएगा। 2 1 का लैसे कितना होगा स्टूडेंट? 2 होगा। अब इसमें इससे भाग देंगे तो 2 मिलेगा, और 2 का गुणा जब अंश में कराएंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए यहाँ अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं बराबर। अब बताइए 1 बटे √3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे बताइए √3 बटे 2, सभी के बटे कितना हो जाएगा? यहाँ 3 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2। अब देखिए यहाँ पे वाय पद का गुणा वाय पद में होता है और मध्य पद का गुणा मध्य पद में होता है, तो हम बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। आप लोग बेसिकली नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? √3। उसके बाद बराबर अब बताइए यहाँ पे 2 का गुणा √3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 2√3। उसके बाद में बटा यहाँ पे बताइए 2 का गुणा 3 के साथ होगा, कितना होगा? यहाँ पे देखिए बेसिकली प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पे 2 का गुणा 3 के साथ होगा, कितना होगा? इसमें 6। अब बताइए इन दोनों का गुणा आप आपस में अब लैसे ले लीजिए, तो बताइए यहाँ पे कितना होगा? 6√3 इनका लैसा होगा। देखिए यहाँ इनका लैसा होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे, भिन्नों का जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे अब बताइए कितना हो जाएगा?
यहाँ पे अब इसका तिर्यक गुणा करा लीजिए स्टूडेंट, क्या करा लेंगे, तिर्यक गुणा करा लेंगे। तो यहाँ 6 का गुणा 1 के साथ होगा 6 प्लस उसके बाद में फिर इनका गुणा होगा तो √3 का गुणा, √3 का गुणा होगा 2 में। देखिए √3 का गुणा जब इसमें इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली 2 गुणे कितना बचेगा 3, ठीक है स्टूडेंट, बराबर यहाँ क्योंकि देखिए √3 गुणे 2 √3 तो यहाँ इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो √ क्या √² हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्लस कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 √3। अब बताइए स्टूडेंट बेसिकली आप सबको कितना फाइनल आंसर, अब देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे 6 जोड़ेंगे कितना होगा स्टूडेंट 12 बटे यहाँ पे 6 √ कितना हो जाएगा 3। देखिए 6 दुना कितना होगा स्टूडेंट 12। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रमेयकरण करें क्योंकि कभी भी बटे के नीचे √3 मतलब √ कड़ी में नहीं रहना चाहिए। तो इसका प्रमेयकरण करेंगे तो 2 बटे √3 गुणे √3 का क्या करा देंगे अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 √3 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा यहाँ 3 √, देखिए यहाँ √3 का स्क्वायर, इसी चीज़ को हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से √ कटता है तो फाइनल आंसर कितना होगा स्टूडेंट 2 √3/3। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से कीजिएगा। देखो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप सबको बढ़िया तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंथी प्रश्न है। सो स्टूडेंट दूसरे का च देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है, खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। अब देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से है, फिगर देखिए इस प्रकार का कह रहा है खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो इस प्रकार से फिगर है, ठीक है स्टूडेंट, खोखले बेलन अर्धगोला के आकार का है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में फिर जिसके ऊपर एक अर्धगोला एक बेलन अर्धारोपित है, अर्धारोपित का मतलब इसके ऊपर एक क्या है बेलन अर्धारोपित मतलब ऊपर इसके है, वो भी कैसा है स्टूडेंट खोखला ही है। इस प्रकार से फिगर देखिए समझिए बात को। उसके बाद में फिर क्या करा अर्धगोले का व्यास, अब दिया है क्या चीज़ स्टूडेंट, दिया है जो दिया है। अब बताइए अर्धगोले का व्यास क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है कितना स्टूडेंट, यहाँ से पूरी लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ पे ये भी अर्धगोले की त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी अर्धगोले की त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अर्धगोले का त्रिज्या r की वैल्यू कितना हो जाएगी, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी r की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई भी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा स्टूडेंट 7 ही सेंटीमीटर होगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर आगे देखो क्या दिया है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई देखिए, अब बर्तन है पूरा, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे कुल ऊंचाई दिया, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन कुल ऊंचाई कितना दिया स्टूडेंट, कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। अब बताइए 13 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई दिया है, तो बताइए इस बेलन की ऊंचाई कितना होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी स्टूडेंट, आप लोग बताइए, कल्पना कीजिए, बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 है, और कुल बर्तन की ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अगर देखिए यहाँ पे
13 माइनस इन 7 को अगर घटा देंगे इसमें से, देखिए कुल ऊंचाई दिया है तो इस 7 को अगर घटा देंगे, त्रिज्या देखिए त्रिज्या यही तो है, इतनी दूरी घटा देंगे तो 13 में किस साथ जाएगा, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। क्योंकि स्टूडेंट हम लोग अब लगाएंगे क्या चीज, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट। तो आप बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा स्टूडेंट, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 2πr/h। उसके बाद में प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2πr²। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 4πr² गोले का होता है। उसके बाद में आप बताइए यहाँ पे 2πr/h, तो 2 गुणे पाई का मान कितना है स्टूडेंट 22/7। उसके बाद में गुणे r की वैल्यू कितना दिया है, r की वैल्यू देखिए क्या दिया है स्टूडेंट, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 गुणे h की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, h बेलन के लिए बात हो रहा है तो h की वैल्यू 6। उसके बाद में फिर प्लस 2 गुणे 22 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7। उसके बाद में गुणे r की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट 7 गुणे 7। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कुछ कॉमन लेने वाली बात होगी। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे 1/7, देखिए यहाँ से इतना चीज़ कॉमन लिए ए, इसमें भी प्लस के इधर भी है और ए चीज़ प्लस के इधर है तो भी कॉमन ले लिए। तो क्या क्या बच्चा 6, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट 7। अब देखिए यहाँ पे 1/7 से 1/7 कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब देखिए फाइनल आंसर 2 का गुणा 22 में करेंगे कितना होगा स्टूडेंट 44। तो 22 गुणा कितना होता है स्टूडेंट 44। उसके बाद में यहाँ इसको जोड़ेंगे 6 और प्लस 7 को जोड़ेंगे कितना होगा स्टूडेंट 13। तो देखिए यहाँ गुणे का संबंध है तो यहाँ गुणा लगाएंगे कितना स्टूडेंट 13। तो अब हम लोग का फाइनल आंसर आएगा 13 चौक को कितना होता है स्टूडेंट 52 के 2 हासिल 5। 13 चौक को 52, 5 कितना होगा स्टूडेंट 57। तो कितना होगा 572 और क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, यही हो जाएगा हम लोग का क्या स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट।